एनजेएफआई की नौ की पहल का स्वागत के बारे में आप आज क्या बताना चाहेंगे आज और आपने क्या कहना चाहेंगे? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि मध्य प्रदेश की समाज पालिका महापतन की जमीन पर खड़ी। यहाँ पर किसी प्रकार का पत्रकारों के हितों की बात करने वाला कोई नहीं। सब को विज्ञापन चाहिए, धन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। और यहाँ तक यह हालत हो रही है कि पत्रकारों की स्थिति भी बेहद खराब हो गई है। संवादकों की स्थिति भी खराब हो गई है, चाहे वो ई मीडिया का हो या पी मीडिया का हो या स्वतंत्र पत्रकार का। इसके बारे में जब हमने गंभीरता से सोचा तो राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत ने एक कठोर निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश में 2-3 मीडिया आयोग बने थे और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनकी अनुशंसाएं भी हुई, सबने मस्ती शानी घूमे फिरे और उसका परिणाम कुछ भी नहीं आया। तो राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत ने एक अनोखा और अनूठा निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश मीडिया आयोग निजी का गठन किया और उस गठन में एक बहुत ही अच्छी बातें भी रखी। उसमें जाते उसका संगठन स्वरूप है, उसके 211 सदस्य रहेंगे हर विधा का और हर जिले से 3-3 संवादक पत्रकार उसके सदस्य के रूप में मनोनीत होंगे। एक 21 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी और इस प्रकार पूरे का पूरा मध्य प्रदेश में एक नव परिवेश आएगा, जिससे कि हम पत्रकारों के हितों की, उनकी कल्याण की और उनके परिवार सहित हम संरक्षण की बात कर सकेंगे। सरकार के सामने हम अपना अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे और यही मध्य प्रदेश मीडिया आयोग निजी प्रेस काउंसिल के रूप में भी कार्य करेगा, ताकि पत्रकारों की समस्याएं सुनेगा और उनका समाधान भी देगा और मध्य प्रदेश शासन के समक्ष रखेगा कि सत्य ये और आपकी बात ये हो रही है। हम पत्रकारों के हितों की यहाँ रक्षा करेंगे। तो पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए, कल्याण के लिए और उनके पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए भी मध्य प्रदेश मीडिया आयोग निजी कार्य करेगा। आइए हम इसके जो अभी 5, 6, 7 प्रमुख जो बातें हैं हम उनको भी आपके सामने रखते हैं कि सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में पत्रकार, संवादक, फ्रीलांसर एवं अन्य सभी बड़े संकट में हैं। उन पर अनेक प्रकार के अत्याचार होते हैं, झूठे प्रकरण लगाए जाते हैं और न जाने क्या क्या कुछ होता है। तो इस समस्या से निपटने के लिए हमारा सबसे पहला प्रयास होगा कि पत्रकार सुरक्षा अधिनियम तुरंत लागू किया जाए। बहुत बढ़िया पहल है ये, जिसकी हमने प्रति आज से 2 वर्ष पूर्व हम लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं, देते आ रहे हैं, किंतु यहाँ की ब्यूरोक्रेट्स उस प्रस्ताव को हमेशा दबा देती है। मैं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जो अपने आप में पहले पत्रकार भी हैं और एनजेएफआई से संबद्ध रहे, एनजेएफआई के सदस्य भी रहे, तो मैं उनसे एक ही अनुरोध करता हूं कि सबसे पहले पत्रकार सुरक्षा अधिनियम को मूर्त रूप दे और जो भी हमसे सहयोग चाहे, हम पूरा प्रारूप प्रस्तुत करने को तैयार थे और वो उस प्रारूप को मूर्त रूप दिया जाए। यह हमारे मध्य प्रदेश मीडिया आयोग की सबसे पहली बात होगी। दूसरी बात, जो यहाँ पर एक पत्रकारों की जो कल्याणकारी योजनाएं रहती है, उसमें एक बहुत बड़ा दुखद पहलू है कि हर योजना में एक अधिमान्यता होने की शर्त लगा दी जाती है, जबकि इस शर्त की कोई जरूरत नहीं है। पत्रकार होता है। अधिमान्यता क्या और अधिमान्य क्या है, आप क्या अंतर करते हैं? जो हमारा यह है कि पत्रकारों की, संवादकों की जो कल्याणी योजनाएं हैं उसमें अधिमान्यता की शर्त हमेशा के लिए समाप्त कर दी जाए। इसके लिए हम पत्रकार जितने भी हैं, न्यूज चैनल वाले, सबको एकता सबको दिखाना पड़ेगी और सब लोग यहाँ आए, हमारी बात वहाँ तक पहुँचे। देखिए, एकता तो कुछ नहीं दिखेगा जरिए हम ये बात करते हैं, हमें तो लड़ाई लड़ना पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, जब ये होगा। मैं उम्मीद करता हूँ सभी पत्रकार बंधुओं से वो इस लड़ाई में सम्मिलित होने का प्रयास करेंगे और आएंगे। अरे सब आइए, देखिए आजकल पत्रकार भी अपने आप में दुकानों में घुसे हुए हैं, उनको अपने हितों का, सार्वजनिक हितों का कोई ख्याल नहीं रहता। और तीसरी बात, ग्रामीण अंचल के पत्रकारों की एक बहुत बड़ी समस्या है। ग्रामीण अंचल के पत्रकार बहुत परेशान रहते हैं, यातनाएं भी बहुत सहते हैं।
तो उनकी भी सुरक्षा के लिए ये मध्य प्रदेश मीडिया आयोग जो निजी तौर पर है वह भी पहल करेगा और उन्हें पूर्ण रूप में सुरक्षा प्रदान करेगा। अब इसके लिए यहाँ पर एक मैं बात और आपको बड़ी गंभीरता से बताना चाहता हूँ कि जो पत्रकार है, संवादक है, चाहे वो ई मीडिया का हो, पी मीडिया का हो, साप्ताहिक का हो, पाक्षिक का हो, उसके लिए भी सुरक्षा जरूरी है। बराबर सही। यदि उसकी सुरक्षा नहीं है तो ये समाज पालिका पर भी एक प्रहार होगा। इसके लिए अब हमारी ये मांग है कि मध्य प्रदेश के हर जिले के जनसंपर्क कार्यालय में पत्रकार, चाहे वो किसी अखबार का हो, चैनल का हो, संवादक हो, उन्मुक्त पत्रकार हो, उसका पंजीयन होना जरूरी है, उसका नाम होना जरूरी है, ताकि जब भी कोई ऐसी समस्या आती है तो वह ये कह सके कि नहीं, जनसंपर्क में इनका नाम है, ये पत्रकार हैं। और इसके लिए जनसंपर्क विभाग को एक आईडी कार्ड जरूर जारी करना चाहिए, ताकि वो कहीं भी जाए तो बता सके कि ये नहीं पत्रकार हैं। और जिनका जब जनसंपर्क कार्यालय से पत्रकारिता का कार्ड, आईसी कार्ड जारी हो जाएगा तो उनको टोल टैक्स पे भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो कार्ड बताया आप हैं, वो जो आप पत्रकार हैं, आप उद्यमी पत्रकार हैं, पत्रकारिता का भी उद्यमी आप प्रकोष्ठ हैं, इसलिए आपको टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपका सुझाव बहुत अच्छा है। जनसंपर्क को चाहिए कि जैसा भी आपने बताया है सबके कार्ड बना के दिए जाए। इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? यदि वो नहीं बनाते हैं तो जनसंपर्क नहीं बनाता है ना, तो हमने उसका एक दूसरा रास्ता खोज लिया कि हम जितने भी पत्रकार हैं वो मीडिया आयोग की तरफ से उनको उद्यमी पत्रकार का कार्ड, आईसी कार्ड जारी करेंगे, जो कि टोल टैक्स पे मान्य होता है। और हम वो जारी करेंगे मीडिया आयोग की तरफ से, जो कि हर टोल टैक्स पे मान्य होगा। हालांकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उन पर लागू नहीं होता है, यह हम भी बात जानते हैं। तीसरी बात, और जो पत्रकारों की योजना जो है, अभी जैसे ये बीमा है, तो ये अनेक प्रकार की जो फर्जी योजनाएं हैं, उनमें पत्रकारों से पैसा वसूलते हो और पत्रकारों को सुविधा देने की बात करते हो, ये भी नहीं चलेगा। हम तो क्या चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना हो, और वो हमारा जो मीडिया आयोग मध्य प्रदेश मीडिया आयोग है, वह पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना करेगा। हमने पहल शुरू कर दी है और पत्रकार कल्याण कोष का नाम हमने अटल पत्रकार कल्याण कोष के रूप में दिया है। उसमें हर पत्रकार को हर प्रकार की सुविधा होगी, किंतु हर पत्रकार को उस कोष का हितग्राही सदस्य बनना जरूरी होगा, और वो भी नाम मात्र के शुल्क पर। हम एक पत्रकार एक दूसरे के लिए और हम सब एक के लिए और एक सबके लिए वाले सिद्धांत को हमने मूर्त रूप दिया है। अभी तो फिलहाल जो ये 5-6 बातें हैं हम इन पर केंद्रित हैं, और जो पत्रकारों के जो प्रकरण होते हैं, हम एक भोपाल में हमारी जो स्थायी समिति होगी वो प्रकरण सुनेगी और उसका सच मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस के सामने रखेगी, कि ताकि जो सत्य सामने आ सके और पत्रकार किसी भी प्रकार से शोषित और पीड़ित न, शोषण ना हो। ये हमारी जो पहल है, इस पहल का जैसे ही हमने घोषणा की तो मध्य प्रदेश के अनेक जिलों से स्वागत की बात आई और इस पहल को बहुत ही अच्छी पहल बताया। और यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जो मध्य प्रदेश की अधिमान्यता समिति है, उस समिति को भंग कर दिया जाए। अरे अधिमान्यता का लफड़ा कहाँ लगा रखा है, कितना व्यवसाय होता है। शायद अधिमान्य पत्रकारों की यदि जांच कर ली जाए तो शायद अधिमान्यता समिति को ही शर्म आने लगेगी कि हमने कैसे किया। मुझे वहाँ के सारे राज पता है कि कैसे कैसे अधिमान्यता मिलती है, तो हम ये अधिमान्यता प्रथा को भी समाप्त करना चाहते हैं। और नहीं होगा ना, बहुत अच्छी पहल है ये आपकी। यदि अधिमान्यता की जो समिति में सुझाव नहीं दिए, इन्होंने कोई सुधार नहीं किया, या हम जैसे जो मीडिया आयोग के 4 सदस्यों को उसमें यदि शरीक किया 4-5 लोगों को, तो हम अलग से एक अधिमान्यता कार्ड जारी करेंगे। जो मीडिया आयोग का कार्ड होगा वो अधिमान्य कार्ड के रूप में ही कार्य करेगा। यह हमारी योजना है और हम इसी पर भी अमल करेंगे, और पत्रकारों का हर तरीके से, उनके परिवारों का हर तरीके से कल्याण की भावना, संरक्षण की भावना रखेंगे। राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत के महानियंत्रण
केसी यादव जी ने जो सुझाव दिया हम पत्रकार बंधुओं के लिए, मैं ऐसा निवेदन करना चाहूँगा सभी पत्रकार बंधुओं से कि वो आएँ और इसमें भागीदार बने और हमारे पत्रकार बंधु में एकता से बहुत एकता बनाए और इससे हम हमारे जितने भी हमारी समस्या का समाधान है इससे हम सरकार से भी लड़ेंगे और जो भी अड़चने आएगी उसको हम सब मिलके पूर्ण करेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज़ चैनल, उज्जैन।